जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगांव स्थित बैसारन वैली में जो घटना घटी है, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इस घटना में अपने ने अपने आंखों के सामने अपने को मरते हुए देखा है। 4 की संख्या में आतंकवादी सेना की भेष में आते हैं और उनसे उनका धर्म पूछते हैं और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और लाशें बिछा देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये पहली बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है जब वहां घूमने गए टूरिस्टों के साथ इस तरह की घटना घटी। लोग, उनके परिजन, मरने वालों के परिजन वहां रोते बिलखते चिल्लाते रहे, लेकिन इन आतंकवादियों को जरा सा भी इनके ऊपर दया नहीं आई। इस घटना में 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से दुनिया के बड़े बड़े लीडरों ने, अमेरिका से लेकर रसिया तक के लीडरों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़े रहने की बात की। लेकिन ये घटना अपने पीछे कई बड़े सवाल खड़ा करता है, प्रश्न चिन्ह करता है भारत की सुरक्षा व्यवस्था पे। कई बड़े सवाल खड़ा करता है ये घटना। सवाल ये कि 7 लाख सैनिकों के बीच कैसे बैसारन वैली को अकेला छोड़ दिया गया। सवाल ये कि जहां ये घटना घटा था उससे 7 किलोमीटर दूर सेना का कैंप था और सेना को कुछ इस घटना के बारे में पता ही नहीं। सवाल ये कि कैसे 4 लोग वहां आते हैं और बड़ी आसानी से सबको, 26 लोगों को मारकर उनकी लाशें गिराकर वहां से निकल जाते हैं और सेना को कुछ पता ही नहीं। इस घटना के 1.5 घंटे बाद वहां सेना पहुंचती है। इस घटना के 1.5 घंटे बाद वहां मेडिकल टीम पहुंचता है। 1.5 घंटे तक कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं इनको मिल पाता है। 1.5 घंटे तक लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। जिन्हें गोलियां लगी वो तड़प के 1.5 घंटे में मर जाते। अगर समय से व्यवस्थाएं पहुंची होती, सेना पहुंचा होता, मेडिकल टीम पहुंचा होता तो हो सकता है ये बच जाती। और सबसे अंतिम और आखिरी सवाल कि क्या भारत का खुफिया विभाग, क्या भारत का इंटेलिजेंस सोया हुआ था? जब इतनी बड़ी घटना हुई और खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस को कुछ पता ही नहीं था इस घटना के बारे में। जब 2016 में भारत में नोटबंदी हुआ, 2019 में उसके बाद जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तो देश के प्रधानमंत्री को आपने उस समय सुना होगा कि मंचों से ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि देश में आतंकवाद का कमर टूटेगा। और नोटबंदी और धारा 370 हटने के बाद से इस घटना के पहले तक जहां भी प्रधानमंत्री मंचों पे जाते थे चुनावी प्रचार के दौरान, मंचों पे ये कहा करते थे कि धारा 370 हटने से आतंकवाद का कमर टूटा है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हुआ है। आतंकवाद जम्मू कश्मीर से सफाया हुआ है और अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से शांत है। लेकिन इसके उल्टा जम्मू कश्मीर पे के सरजमी पे आतंकवाद पनपता रहा, आतंकवाद फलता फूलता रहा। जम्मू कश्मीर के सरजमी पे आतंकवाद अपना पैर जमाता रहा और उसके उल्टा देश के प्रधानमंत्री घूम घूम कर ये कहते रहे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब नहीं है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का कमर टूटा है। ये बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? और देश के प्रधानमंत्री के इस आश्वासन से लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाते रहे। और पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बहुत बढ़ा था और इस तरह का घटना घटा। और सिर्फ यही घटना नहीं, इसके पहले और भी घटनाएं घटी। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर के देश के प्रधानमंत्री लोग को ये आश्वासन देते रहे कि वहां आतंकवाद कम हुआ। सेना के जवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पे इस घटना के बाद से वायरल हो रहा है, जिसमें सेना के जवान भारत के खुफिया विभाग पे उंगली उठा रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो पे उंगली उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी घटना घटने वाली थी तो क्या भारत का खुफिया विभाग सोया हुआ था? कई बड़े सवाल वो खड़ा कर रहे हैं। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ।
आज मैं एक ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं, जो सवाल खड़े किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के सुरक्षा व्यवस्था पे उंगली खड़ा करता है। जब ये घटना घटा उसके तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री विदेश से भागे आए। उन्हें जाना चाहिए था उस घटना स्थल पे, लेकिन वो कहाँ गए? बिहार चुनाव में आ गए और नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करने लगे। भले ही ये देश के लिए आपदा हो, आपदा का समय हो, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ये अवसर से कम नहीं है, क्योंकि इसी तरह का घटना 2019 में घटा था पुलवामा में, जब हमारे 35 जवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद देश में तुरंत चुनाव था, लोकसभा का चुनाव, जिसमें आपने उसके बाद तुरंत देश के प्रधानमंत्री को मंचों से चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते हुए देखा होगा कि क्या आपका वोट देश में शहीद हुए सैनिकों के नाम पे हो सकता है क्या? क्या आपका वोट पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के नाम पे हो सकता है क्या? और इस पहलगाम घटना के बाद तुरंत बिहार में चुनाव है, और आपको ये सुनने को मिलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में ये कहते हुए दिखाई पड़े कि क्या आपका वोट पहलगाम में मारे गए देश के नागरिकों के नाम पे हो सकता है क्या? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो देश के सैनिकों के लाशों पे वोट मांगना जानते हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री आपको अभी तक देखने को नहीं मिला होगा जो देश के सैनिकों के लाशों पे वोट मांगता होगा। लेकिन उस दौरान आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान कि ये घूम घूम करके इस मुद्दे पे वोट मांग रहे थे, देश के सैनिकों के मुद्दे पे वोट मांग रहे थे, उनकी लाशों पे वोट मांग रहे थे। अभी तक इस घटना के, पुलवामा घटना के बाद सरकार अभी तक ये कहने को तैयार नहीं है कि ये सरकार की नाकामी है, सरकार के इंटेलिजेंस का नाकामी है, सरकार के खुफिया विभाग का नाकामी है, सरकार के ही नाकामियों के चलते इस तरह की घटना घटी। ना तो ये बात देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वीकार कर रहे हैं, ना ही मन की बात के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये घटना देश की खुफिया विभाग की नाकामी है, ये घटना देश का इंटेलिजेंस का नाकामी है, सुरक्षा व्यवस्था का नाकामी है। अभी तक ये जिम्मेवारी नहीं ली है। ना तो देश के गृह मंत्री ने भी इस तरह का बयान आकर के नहीं दिया है कि ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी नाकामी बनती है और इसी के कारण ये घटना हुआ है। नहीं, ऐसी घटनाओं का जिम्मेवारी वो लोग नहीं लेंगे। और उल्टा अगर कोई इन पे सवाल खड़ा करता है, इन पे उंगलियां उठाता है, तो उन्हें ये लोग जेल पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं, उनके ऊपर FIR करवाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये सरकार की नाकामी है और सरकार को स्वीकार करना होगा कि ये सरकार की नाकामी है, क्योंकि सरकार लगातार चिल्ला करके देश के लोगों को ये आश्वासन दिलाती रही है कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद कम हुआ है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ है, जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह से शांत। लेकिन इसके उल्टा जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं होती रही। बाकी ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।